जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम करेंगे कक्षा 9th के जो न्यूमेरिकल्स जो हमारे रह गए थे मोशन चैप्टर के, उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और ये आप इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ना, पेपर में मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल समय ख़राब करने से पहले। पहला क्वेश्चन जो जैसे कि है आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ए मैन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then 2.0 meter towards south and finally 4.5 meter towards east। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो एक आदमी है, एक मैन है, वो ट्रैवल करता है 1.5 मीटर, किस तरफ करता है? 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, और उसके बाद में 2.0 मीटर करता है वो किस तरफ? साउथ की तरफ, और फाइनली वो 4.5 मीटर ट्रैवल करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, 4.5 मीटर ट्रैवल करता है इसकी तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें बताना है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो कितनी करी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बताना है उसको जो है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं। हाँ, मान लो कि पॉइंट ये ए है, ये ए पॉइंट, यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो यहाँ से चलना शुरू करता है और वो चलता है 1.5 मीटर ईस्ट। तो नॉर्मली हम ऊपर जो साउथ होता है, ऊपर जो हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इस तरफ जो है हमारा जो है वेस्ट होता है, इस तरफ हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ चलता है, तो यहाँ से चलेगा वो 1.5 मीटर। यहाँ पे वो मान लो बी पॉइंट पर पहुँचा, कितना चला वो? 1.5 मीटर ईस्ट चला। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में वो चलता है 2 मीटर साउथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर साउथ में आ गया है। यहाँ पे पहुँच गए सी पॉइंट पे। उसके बाद में क्या करता है वो? फिर अगेन 4.5 मीटर वो पहुँचता है किस तरफ? ईस्ट। ईस्ट फिर उस तरफ है, तो ये इधर पहुँच रहा है वापस से, तो यहाँ पे आ गया ये डी पॉइंट पे, 4.5 मीटर इधर चल गया, आ गया। तो सवाल में बताना है उसे कि उसने जो है कितनी दूरी कवर करी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है कि टोटल जो कवर करता है वो अपना पाथ जो है उसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं। तो यहाँ से जो हम ए और बी और सी और डी सभी के बीच की डिस्टेंस को जोड़ देंगे, यानी कि 1.5 मीटर प्लस 2.0 मीटर प्लस 4.5 मीटर, तो 1.5, ये 4, एक 5 और एक 6, 7, 8 मीटर। 8 मीटर क्या है उसका डिस्टेंस? 8 मीटर, इतनी उसने दूरी कवर करी। अगला सवाल इसके अंदर ही है, ये सवाल इसके अंदर बी ऑप्शन जो सवाल है ऑप्शन में, उसमें पूछा गया उन्होंने कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो आप सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हिंदी में विस्थापन, यानी कि सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है उसका वो क्या है उसको बताना होता है। जिस पॉइंट से चला और जिस पॉइंट पर पहुँचा, फाइनली दोनों पॉइंटों के बीच में जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो है भाई, यहाँ से ए और बी की जो डिस्टेंस कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की मीटर कितनी है? 4.5 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी जो है? इसको अगर जो हम ऊपर वाली लाइन को नीचे यहाँ माने ऐसे करके, तो अगर ऊपर 1.5 मीटर है तो नीचे ही 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई वो कितनी हो गई हमारी? 6 मीटर। और इधर अगर जो 2 मीटर है तो इधर भी कितनी हो जाएगी? ये यहाँ तक पूरी 2 मीटर। तो ये हमारी कितनी हो गई? 2 मीटर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। बोला जाता है कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, इन दोनों का जो स्क्वायर कर देंगे हम, उसे जोड़ देंगे, तो हमारा जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो 2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स का मान लेते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से निकालना है हमें। तो अब क्या करेंगे हम? जो है ये 2 दूनी 4 और 6 36 बराबर एक्स का स्क्वायर। 36 से कितने हो गए? 40 बराबर एक्स का स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे। तो अंडर रूट कितना होता है? जब इसको 40 को हम जो अंडर रूट निकालेंगे तो इसको कर देंगे हम 20 गुणा में 2, 20 दूनी 40। इसको और तोड़ेंगे हम तो इसको तोड़ लेंगे हम जो है 10 गुणा में 2 और ऊपर का गुणा 2। तो ये 2 जो है रूट के बाहर आ जाएगा,
अंदर केवल 10 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2√10। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्या है इतना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले इसको साफ कर देते हैं। हाँ जी, आइए देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि एक जो स्कूटरिस्ट है कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। मतलब एक जो स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति है वो 5 मिनट के अंदर, टाइम है हमारा कितना 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर वो जो डिस्टेंस कवर करता है, कितनी करता है वो 3 किलोमीटर। और डिस्टेंस को हम डी नहीं लिखते, डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे हम एस। तो सवाल में उन्होंने पूछा है कि उसकी जो स्पीड है वो बतानी है कितनी है, लेकिन जो उसकी स्पीड बतानी है सेंटीमीटर प्रति सेकंड बतानी है। पहला बताना उसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, दूसरा बताना उसको मीटर प्रति सेकंड में, और तीसरा बताना उसको किलोमीटर पर आवर में। मतलब बेसिकली उसने क्या करा है हमसे कि उसने हमसे यूनिट्स बदलवाई हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है यूनिट्स जो है आपको सीखना जो है। तो यूनिट्स बदलने के लिए हम आपको बताते हैं, सवाल कराते हैं। इसमें क्या करना है कि अगर जो कोई व्यक्ति, इसकी जैसे स्पीड हो गई, फॉर्मूला लगाएंगे हम स्पीड का, तो v बराबर एस अपॉन में टी। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। v निकालना है हमें, एस की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5 मिनट। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। तो हमारा क्या काम है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, सभी यूनिट्स को जो है उनके जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारी जो टाइम है, समय है, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, और इस टाइम को बदलेंगे किसमें, हम सेकंड में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर, इसी प्रकार से 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर। मतलब हम करते क्या है कि जब भी हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम 3 किलोमीटर ना लिख करके लिखेंगे कितना, हम 3000 मीटर अपॉन में, ये 5 मिनट है। जैसा कि आपको पता है कि 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितनी हो जाएंगी 20 सेकंड, 3 मिनट में कितनी हो जाएंगी भाई, 1 मिनट में हमारी होंगी 60 सेकंड, 2 मिनट में कितनी हो जाएंगी 120 सेकंड, 3 मिनट में कितनी हो जाएंगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में कितनी हो जाएंगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मिनट में हम पूछेंगे कि कितनी सेकंड होंगी, तो 60 ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। तो 300 सेकंड हमारी होंगी 5 मिनट के अंदर अंदर। तो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 300 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 एकम 3, ऊपर बचा 10, तो v कितना हमारा आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको मीटर प्रति सेकंड में। उन्होंने बोला था कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, हो गया उसका आंसर। दूसरा है हमारा जो आंसर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो डिस्टेंस है वो तो होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और समय हमारा किस में होना चाहिए मीटर में। उसको क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं एक बार, फिर से देखें सभी। हमारा जो टाइम है, टाइम हमारा किसके अंदर है 5 मिनट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 60 से। तो 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा में 60 बराबर कितना आ जाएगा 300 सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, निकल गए।
उसी प्रकार से जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो एस हमारा कितना है 3 किलोमीटर, और अभी बताया था आपको कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो इसको हम कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3000 मीटर। लेकिन सवाल में उसने बोला कि मीटर नहीं चाहिए अब की बार हमें डिस्टेंस, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अब ये मीटर में है, जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पहले 1000 से करा था मल्टीप्लाई, क्योंकि वो उस समय पे किलोमीटर था, 1 किलोमीटर था हमारा। 1 किलोमीटर कितने होते हैं 1000 मीटर। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 से जो है इसमें मतलब 100 में, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 300 में कर देंगे गुणा 100 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 300000 सेंटीमीटर। हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। अब फॉर्मूले वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या हमारा v बराबर एस अपन में टी। एस कितना हमारा ये रहा 150 बटे में, टाइम कितना हमारा 300 सेकंड। दो जीरो कट जाएंगी, इससे कट गया, कितना है हमारा 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला जो है 1 यूनिट्स और कन्वर्ट करवाई उन्होंने बोला है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे आता है आंसर, उसको देख लेते हैं एक बार। किलोमीटर पर आवर में कैसे आंसर आता है उसको देखते हैं एक बार। इसको मिटाते हैं पहले। किलोमीटर पर आवर में क्या करना है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 किलोमीटर, वो तो ऑलरेडी किलोमीटर में, उसको चेंज नहीं करना। जो दूसरी जो हमारी जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस हमारी कितनी है, दोबारा देखो भैया, जो दूरी है हमारी वो है 3 किलोमीटर, तो वो तो पहले से किलोमीटर में है। हमारे पास जो समय है वो है हमारा किस में, मिनट में। तो टाइम हमारा कितना है 5 मिनट। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आवर के अंदर। अगर जो हमें इसको करना होता सेकंड में कन्वर्ट तो गुणा कर देते हम 60 से, लेकिन अब हमें बात करनी है इसको कन्वर्ट करने की किसमें, आवर्स में। तो क्या करेंगे हम, तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि जब हमारे पास कोई छोटी यूनिट होगी उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बड़ी यूनिट में, तो करेंगे डिवाइड। और कोई बड़ी यूनिट होगी हमारी उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें छोटी यूनिट्स में, तो करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो ठीक उसी प्रकार से आवर बड़ा होता है या मिनट बड़ी होती है, आवर बड़ा होता है मिनट छोटी होती है। तो मिनट को जब हम आवर में बदलेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड भी कितने से करेंगे 60 से करेंगे। ठीक है। तो इसको 5 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे में हम कितना कर देंगे 60। तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 12, 1 बटे 12 आवर आ गया हमारा। अब हम सवाल करते हैं, सवाल में आगे चलते हैं। v बराबर एस अपन में टी, v बराबर एस कितना हमारा 3 किलोमीटर, टाइम कितना हमारा 1 बटे में 12। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो v बराबर 3 गुणा में 12, यानी कि v बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, उसका जो है आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है इन्होंने, अगले सवाल में बोला है कि ए ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। यानी कि 2 ट्रेन है हमारे पास में, और एक ट्रेन की जो स्पीड है वो, मतलब एक ट्रेन जो ट्रैवल करती है वो 120 किलोमीटर जाती है, ये डिस्टेंस है उसकी, इतना जाती है, और टाइम कितना लेती है उसमें जाने के लिए, वो 3 आवर। ये ट्रेन ए है। और ट्रेन जो बी है, ट्रेन जो बी ट्रेन है, ये ट्रेन ए है। ट्रेन बी क्या करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है और वो भी कुछ टाइम लेती है। तो वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, वो करती है 180 किलोमीटर कवर, और टाइम लेती है 4 आवर। तो ये बताना है कि कौन सी ट्रेन जो है तेज़ जा रही है, तेज़ जा रही है इसका मतलब फास्टर ट्रेन बतानी है। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास में ट्रेन का।
आइए देखते हैं क्या है कि हमारी जो ट्रेन ए है, वो जो ए ट्रेन है उसके लिए फॉर्मूला v बराबर एस अपॉन में टी। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, v बराबर एस अपॉन में टी। एस कितना हमारे पास में 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 आवर। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए है। ट्रेन बी के क्या करेंगे, ट्रेन बी के लिए हम रखेंगे वैल्यू 180, डिस्टेंस हमारे पास 180 है और टाइम कितना है हमारे पास में 4 आवर। काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 15 16 17 18, 4 चौक 16 17 18 20 बचा, 4 पंजे 20 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन हमारी कैसी है, ये ट्रेन हमारी बी है। तो ए की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी ट्रेन फास्टर है, ये वाली जो ट्रेन है वो तेज़ है। ये वाली ट्रेन कैसी है, धीमी है। ये स्लो है, ये फास्ट है। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कि जो कार है या ट्रेन है वो जो ट्रैवल कर रही है उसकी चाल मतलब पहले 30 किलोमीटर जाती है वो और स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर भी 30 किलोमीटर जाती है लेकिन उसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ट्रेन एक ट्रेन है ए, वो जो पहले जाती है वो चलती है 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है उसकी। इसको जाने में उसकी स्पीड क्या होती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है वो। फिर वही ट्रेन आगे 30 किलोमीटर और जाती है, इतनी डिस्टेंस कवर करती है लेकिन उसकी उस समय पे स्पीड कितनी होती है 20 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होती है स्पीड होती है। एक ही ट्रेन की कंडीशन है। यानी कि ट्रेन जो है, ऐसा मान लो कि ट्रेन यहाँ से चली ए पॉइंट से, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली बी तक, तो उसकी ये रही स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन चली 30 किलोमीटर, स्पीड ये रही। फिर वो बी से सी तक पहुँची, तब भी उसकी दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर लेकिन स्पीड क्या रही उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहे हैं कि एवरेज उसकी जो स्पीड है, औसत जो चाल है वो कितनी है, उसको निकालते हैं। औसत चाल को आप जानते हो, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है जी, तो हम निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम जो है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल स्पीड हम निकाल लेंगे तो v बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, भाई 30 तो ये है और 30 ये है, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन टाइम तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम पहले निकालेंगे टाइम को। तो आप इधर पहले टाइम को देखिए, इधर टाइम निकालते हैं हम। तो टाइम क्या निकालते हैं, v बराबर s अपॉन में t। इस वाले केस में देखेंगे पहले, तो v कितना है 40, s कितना है 30, टाइम कितना है नहीं पता, निकालेंगे। तो टाइम को उसको t1 मान लेते हैं कि मान ले कि इधर जो हमें क्या समय लगा t1 लगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, तो जब इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। तो t1 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 मान लेते हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 इंटू t1 बराबर 30, t1 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 बटे में 40, तो t1 बराबर 0 0 3 बटे में 4। ये हमारा टाइम आ गया। पहली ट्रेन ने इतना टाइम लिया। फिर वो ट्रेन जब आगे जाती है तब वो कितना टाइम लेती है, उसको यहाँ देखते हैं हम। v बराबर s अपॉन में t, v की वैल्यू कितनी है, स्पीड 20 है इस समय पे, टाइम डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 30 है, टाइम हम फाइंड करना है, इसको t2 मान लो। भाई यहाँ तक उसने कुछ समय लिया होगा, फिर यहाँ तक इसने कुछ और समय लिया होगा। अब क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 20 इंटू t2 बराबर 30, t2 बराबर 30 बटे में 20, तो t2 बराबर 0 0 कट गया 3/2। ये हमारा दूसरा टाइम आ गया। तो ट्रेन ने टाइम 1 आ गया, टाइम 2 आ गया, दोनों टाइम आ गया उस ट्रेन के पूरे में। अब हमें टोटल हमारा टाइम कितना निकला, तो पहले हम टोटल टाइम निकालेंगे। तो t1 और t2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए t1 प्लस t2, टोटल टाइम हमारा टाइम निकल के आ जाएगा पूरा। तो इसकी वैल्यू कितनी है t1 की वैल्यू है हमारी 3/4 और t2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2। इनका एलसीएम लेंगे,
4, यहाँ पे कितना जाएगा 3, यहाँ पे कितना जाएगा 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, ऊपर 2 6, तो कितना जाएगा 9/4। ये हमारा क्या है टोटल समय है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देंगे 9/4। जो चीज़ बट्टे में होती है वो ऊपर चली जाती है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 60 × 4/9। तो काटेंगे इसको जो है 3 से कटेगा, 3 × 9, 3 दूनी 6, यानी कि v बराबर 20 × 4/3, v बराबर 4 दूनी 8, 80/3। काटेंगे इसको 3 दूनी 6, 7 8, यानी कि 20 हो गया, 3 × 18, फिर पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 × 18 मीटर प्रति, सॉरी हमारी जो यूनिट किस में चल रही है किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर हमारी ये स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे चलो जी। अगला सवाल बोलता है कि ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर दिल्ली टू अंबाला। 200 किलोमीटर चलती है वो दिल्ली से अंबाला। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं नेक्स्ट वाला। ये हमारी क्या है, ये हमारी है डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। नॉर्थ साइड में जाते हैं और 5 घंटे लेते हैं। टाइम कितना हमारे पास में 5 आवर। दिल्ली से कहाँ जा रही है अंबाला में, नॉर्थ, उत्तर की ओर जाती है ट्रेन। तो सवाल पहला है कि उसकी हमें बतानी है पहले स्पीड कितनी है और फिर बतानी है हमें उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, वैसे दोनों एक ही बात है, लेकिन आप देख सकते हैं जो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि v बराबर s अपॉन में t। तो s कितना हमारा 200 और t कितना हमारा 5, तो v बराबर 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पीड है। हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या करेंगे, सेम है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो v बराबर s अपॉन में t। s की वैल्यू कितनी है वहाँ से देखेंगे 200 किलोमीटर, और टाइम कितना हमारे पास में 5 घंटे, तो v बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। ये नॉर्थ जरूर लिखेंगे, डायरेक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन मांगती है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, वरना तो दोनों क्वेश्चन सेम है। आगे चलते हैं अगला। A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. यानी कि कोई जो ड्राइवर है वो कार की जो स्पीड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है 5 सेकंड के अंदर। यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है वो 5 सेकंड के अंदर। तो 5 सेकंड हमारा टाइम हो गया, ये हमारी दोनों वेलोसिटी हो गई। तो पहले उसकी इतनी चाल थी क्योंकि 25 से 5 करता है, तो इनिशियल कितनी हो गई हमारी, इनिशियल हो गई हमारी कितनी 25, और ये कितनी हमारी फाइनल। तो इनिशियल हमारी लिखी जाती है u से और फाइनल लिखी जाती है हमारी किससे, v से। ये हमारा हो गया इनिशियल और ये हमारा हो गया फाइनल। तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। तो a हमें निकालना है, v की वैल्यू कितनी है 20, v की वैल्यू कितनी है 10 और u की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन में कितना हमारा टाइम 5। तो a बराबर इसमें से घटेगा कितना बचेगा माइनस का 15/3। तो a बराबर 3 को काटेंगे 5 को कटेगा माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये आपका क्या है एक्सेलरेशन। माइनस में क्यों आया, जब कार की, बाइक की, ट्रेन की स्पीड कम होती है वो रुकना शुरू करती है, रुकती जाती है तो मंदी होती शुरू जाती है, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, वो नेगेटिव में आता है। अगर उसकी स्पीड बढ़ा देता हो तब उसका एक्सेलरेशन किस में होता, पॉजिटिव होता। जैसे आप मान लो बाइक लेके जा रहे हैं रोड पे और आपको लगा कि आप बहुत पीछे छूट गए, तो आप पूरी रेस बढ़ा देंगे ना, तो आप उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, उसका एक्सेलरेशन बढ़ा देते हैं, तो वो हमेशा प्लस में आएगा। और जब आपको दिखता है कि भाई आगे पुल आ गया, जो है उतर रहे हैं आप पुल से जो है स्पीड में, तो लगता है कि मंदी कर लो, तो आप ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो उस समय भी एक्सेलरेट होती है, पर वो नेगेटिव की ओर होती है, उसका रिटार्डेशन कहा जाता है उसको, जो है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल, ए स्कूटर एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। कहने का मतलब ये है कि कोई जो स्कूटर है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर लेता है 10 सेकंड के अंदर अंदर। पहले वो रुका हुआ था तो उसकी हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो उसकी कितनी हो जाती है स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में, 5 सेकंड है या 10 सेकंड है, देखना पड़ेगा एक बार, देखते हैं। 10 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो हमारा क्या है, ये हमारा ये टाइम है और ये हमारा क्या है, ये हमारी वेलोसिटी है। अब उन्होंने बोला कि स्कूटर रुका हुआ था, अटेन करता है इतनी वेलोसिटी, यानी कि पहले रुका हुआ था तो 0 थी, तो इनिशियल कितनी थी उसकी 0। तो u बराबर कितना हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर, और v कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा कितना है 10 सेकेंड। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। शुरू करते हैं। a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। तो a निकालना हमें, v की वैल्यू कितनी है 36। अब यहाँ पे बात गौर करने वाली ये है कि भाई आपके पास टाइम तो है सेकंड में और वेलोसिटी है आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर में या उसको कर लो मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिए आप जो है 36 किलोमीटर पर आवर, ये मतलब है उस बात का। तो किलोमीटर को हटाएंगे, यहाँ गुजा कर देंगे गुणा कितने से, 1000 से, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इतना हो जाएगा। अब काटेंगे, 1 0 से 1 0, 2 0 कट जाएंगे ऊपर, 6 36 से पूरा कट गया, तो कितना बचा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम ये ना लिख करके 10 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी 10, u की वैल्यू कितनी है, ये तो 0 ही है। टाइम कितना हमारे पास में 10 सेकंड। तो a बराबर, इसमें जाएगा तो 10/10 कट जाएगा, a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये आपका जो है एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और हमारे पास में होगा एक्सेलरेशन जो जुड़ा हुआ होगा, पर उसमें एक्सेलरेशन दी हुई होगी। अगला सवाल है, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक। वही बात है कि एक ट्रेन चल रही थी, या हाँ ट्रेन चल रही थी, वो 20 सेकंड में रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, वो पहले क्या उसकी रही होगी वेलोसिटी, वो हमें बतानी है। अगर रिटार्डेशन वाली जो ब्रेक है वो 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, यानी कि जो हमारा ए है वो कितना है -2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि वो रिटार्डेशन है, रुक रहा है ना वो, इसलिए उसको माइनस में लेंगे। और क्या कहते हैं उसकी जो वो है, टाइम कितना है 20 सेकंड, टाइम 20 सेकंड है। इनिशियल कितनी है उसकी हमें वो बतानी है, फाइंड करनी है। फाइनल कितनी है, नहीं फाइनल तो 0 है, फाइनल 0 है, क्योंकि उसने बाद में ब्रेक लगाया ना, ब्रेक लगा कर रुक गई, तो बाद में तो रुक ही गई, फाइनल में क्या हुआ रुक गई, लेकिन शुरुआत में कितनी चल रही थी, तो इनिशियल कितनी है वो हमें काउंट करनी है, वो निकालनी है। करते हैं, आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, पूरा विजिबल हो रहा है। इसको एक सॉल्व करते हैं, फिर इसको चेंज कर लेंगे। हाँ मुझे भी लग रहा है कि शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो उतना, फिर भी चलो करते हैं। हाँ तो क्या करना है हमें, फॉर्मूला लगाना, ए बराबर v माइनस यू अपॉन में टी। ए की वैल्यू कितनी, -2 बराबर, v की वैल्यू कितनी है, v तो हमारा 0 ही है, रुक गई, u कितनी है, u हमें निकालना है। टाइम कितना हमारे पास में, टाइम हमारे पास में 20 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो -40 बराबर -u, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो u बराबर कितना जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। स्टार्टिंग में उसकी जो है स्पीड इतनी रही थी, यानी कि वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में इतनी रही थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शंस, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट
टेक फॉर बॉडी टू स्टॉप। कहने का मतलब ये है इसका कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होती है, आप समझते हो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होती है ऊपर से नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल ऐसे समांतर, बिल्कुल ज़मीन के समांतर, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, उसमें जो है एक बॉडी चल रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0.5, यानी कि इनिशियल लिखते हैं हम यू से 0.5 मीटर प्रति सेकंड, और उस पर ब्रेक अप्लाई हो रही है। तो जो ब्रेक अप्लाई हो रही है, जो रिटार्डेशन उसका, वो 0.05 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर से हो रही है। टाइम हमें नहीं पता टाइम कितना है, टाइम हमें बताना है कि कितनी देर में वो जो है रुक जाएगी, और बाद में फाइनली तो जाकर रुक ही जाती है, ब्रेक जब उस पर लगाए जा रहे हैं तो बाद में रुक जाएगी, तो बाद में कितनी हो गई 0 मीटर प्रति सेकंड, हमें टाइम जो उसको निकालना है। ठीक है, और तो कुछ सवाल में नहीं है, नहीं जी यही सवाल में, आगे चलते हैं, करते हैं सवाल में। तो फॉर्मूला इसका क्या है, a बराबर v माइनस का u अपॉन में t। a की वैल्यू कितनी है -0.05 बराबर v की वैल्यू कितनी है ही नहीं, 0 है, माइनस u की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखेंगे 0.5 डिवाइड बाई टाइम कितना है, टाइम ही तो निकालना है, तो इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो माइनस का 0.05 इंटू टी बराबर माइनस का 0.5। अब टी को इधर रखेंगे क्योंकि टी निकालना है, बाकी को उधर ले जाएंगे बटे में, तो टी बराबर माइनस का 0.5 बटे में, ये नीचे आ जाएगा, माइनस का 0.05, माइनस तो माइनस कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, इसको हटाएंगे, नीचे 1 जीरो लगा देंगे, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो टी कितना बचेगा, ऊपर बचेगा कितना हमारा 5 तो इधर और 0 इधर, यानी कि 50, और नीचे कितना बचेगा 5, तो टाइम को काटेंगे, 5 धाम 50, 10 क्या सेकंड, सेकंड क्यों आया, 10 घंटे क्यों नहीं आया, या 10 मिनट क्यों नहीं आया, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं सवालों को, मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर हमारा किस में निकल जाएगा, सेकंड में। ये सवाल समझ में गया, आ गया अगला सवाल। हाँ मिलते हैं, अगला सवाल है कि ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। डिस्टेंस कवर करती है, मतलब वो सवाल कहता है कि एक साइकिल है या एक कार है, रेसिंग वाली है, वो एक्सेलरेट होती है कितने से, 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से 10 सेकंड तक, टाइम कितना हमारे पास में 10 सेकंड तक, उसको लगातार हम चलाते हैं, तो वो कितनी जो दूरी है उसको जो है वो कवर कर लेगी। तो भाई जाहिर सी बात है, कहाँ गया सवाल, एक कार ट्रेवल, हाँ तो एक एक्सेलरेशन रखा उसके अंदर 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से, टाइम कितना है 10 सेकंड, बताना है कितनी दूरी है वो कवर कर लेगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ऐसा हमें फाइंड करना है, यू कितना है, यू तो हमें दिया ही नहीं है, पर चल रही है ना, इनिशियल को 0 मान लेंगे, इंटू टाइम कितना है 10 प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, टी की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10। अब एस बराबर इसको गुणा कर देंगे तो खत्म ही हो जाएगा, तो बचा कितना 1/2 गुणा ये 4 है और गुणा 10 और गुणा 10, इससे काटेंगे बचेगा 2, तो एस बराबर 10 धाम 100 और मल्टीप्लाई 2, 200 मीटर। 200 मीटर के बाद में वो जो है मतलब 10 मिनट सेकंड के अंदर अंदर 200 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। अगला सवाल देखते हैं, मिटो देते हैं इसको पहले। अगला सवाल है, ए कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अरे इतना आसान सवाल, आप तो कर ही दोगे इसको। उसने बोला है कि जो एक कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, उसने अपनी चाल बढ़ा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, और इतना करने में उसको जो है कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। तो ये टाइम हो गया, ये दोनों वेलोसिटी हैं, पहले इतनी चल रही थी तो ये कैसी है, ये इनिशियल है, बाद में इतनी हो गई तो ये कैसी हो गई, फाइनल हो गई। तो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा सवाल में कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। सिंपल सवाल है, आप कर लोगे सिंपल सवाल में, मतलब ए बराबर वी माइनस का यू अपॉन में टी, तो ए हमें निकालना है, वी कितना है, ओ मसला हो गया, ये है सेकंड में और ये मीटर पर सेकंड में निकालना है। हाँ, तो करते हैं सवाल को। ये जो 20 है, 20
किलोमीटर पर आवर है ना, इसको बदलना है, तो इस किलोमीटर की जगह कर देंगे कितने से मल्टीप्लाई हम, 1000 से, और इसकी जगह कितना कर देंगे हम, 3600। दो जो कट गई, यहाँ पे बचा कितना, 18 दूनी 36, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा कितना 10, और 10 पंजे 50, 50/9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, फिर 50 बचा, 9 पंजे 45, फिर वही चलता रहेगा, तो 5.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे इसको 60 करना कन्वर्ट, तो 60 को 1000 से गुणा कर देंगे मीटर चेंज करने के लिए, और 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो दो जो कट गई, 6 चंग 36, और ऊपर कितना बचा, 100/6, 6 एकम 6, और फिर 6 चंग 36, और 6 7 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमारा नया सवाल बना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 5.55 मीटर प्रति सेकंड, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 16.67 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमने इसको यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया है, तो अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब आसान हो गया, A बराबर V माइनस का U डिवाइड बाई T। A की वैल्यू हमें निकालनी है, V कितना हमारे पास में 16.67, और U कितना हमारे पास में 5.55, डिवाइड बाई कितना हमारा 6। A बराबर, इनको हम घटाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, 6 में से 1 बचेगा पॉइंट, 16 में से 5 गए कितना बचेगा बताओ। हाँ, तो A बराबर, इस 5 में 7 में गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसमें से गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, और इसमें गया कितना बचेगा, 11, 11 और 5 16, डिवाइड बाई कितना 6। तो A बराबर, अब इसको काटेंगे इससे हम, तो 1.8 समथिंग इतना आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल करें आज, फिर आज इतना ही रहने दें, चलो आखिरी सवाल, लास्ट सवाल करते हैं, फिर इसको क्लास उतना रोकते हैं। काफ़ी सवाल हो गए, क्लास भी काफ़ी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी क्लास अभी तक तो हुई नहीं है यूट्यूब पे, पर चलो कोई बात नहीं। एक सवाल है, ए बस इंक्रीज द स्पीड 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। आसान है, इसको आप कर लेना। उन्होंने बोला है कि कार की जो स्पीड है पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर उसकी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई 10 सेकंड के अंदर अंदर। ये हमारा U हो गया, ये हमारा V हो गया, ये हमारा T हो गया। ए हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला आएंगे A बराबर V माइनस का U अपॉन में T, और यूनिट्स क्या आएगी हमारी, मीटर प्रति सेकंड है स्क्वायर। अब कर लें सवाल को अपने आप ही, ये आपके लिए होमवर्क समझ सकते हैं इसको आप जो है। और आखिरी सवाल चैप्टर का, अच्छा सा सवाल है, आखिरी सवाल है, उसको और देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन के ऊपर सवाल एक कराया नहीं ना अभी तक, तो आखिरी सवाल, ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 105 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड। अच्छा, सवाल वो कहता है कि भैया एक लड़का एक पार्क के लगा रहा है चक्कर, और उस पार्क की जो रेडियस है वो है 105 मीटर, और यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करता है ए पॉइंट से। वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, टाइम लेता है वो 2 मिनट, 2 ही मिनट लेता है जी, 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो उन्होंने पूछा है कि उसकी स्पीड बच्चे की बतानी है, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें यहाँ पे 22/7। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, V बराबर S अपॉन में T। तो V बराबर S कितना है हमारा, दूरी कितनी है, अरे दूरी तो पता ही नहीं है, तो पहले दूरी निकालेंगे। अब सर्कुलर ट्रैक है तो बच्चा दौड़ लगा रहा पार्क के चारों तरफ, तो रेडियस तो दे रखी है हमें, लेकिन ये रास्ता नहीं दे रखा ना हमें पहले ये वाला रास्ता निकालना। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या है, सर्कमफ्रेंस है, परिधि है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r की वैल्यू कितनी है 105। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो इतनी हमारी क्या निकल गई, 2 गुणा 22 गुणा में 15 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस को काटेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला रख लेंगे सीधा, यहाँ काटेंगे रख के आराम से तसल्ली से। अब रखते हैं V बराबर S कितना हमारा, ये रहा 2 गुणा में 22 गुणा में 15, और टाइम कितना हमारे पास में 2 मिनट। टाइम हमारा कितना है 2 मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड में, तो 2 गुणा में 60, तो 120 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे हम 120। अब 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, 2 छिक 12 इतना, और 15 चौके 60 इतना। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 11, और V बराबर 11/2, इसको लिख देंगे हम 5.5 मीटर प्रति सेकंड।